साईं बाबा का आज का संदेश। साईं बाबा ने अपने सेवकों के सभी संकटों और दुखों को अपने ऊपर लेकर उनकी जिंदगी को आनंद और उल्लास से भर दिया करते हैं। यदि आप जीवन में स्थिरता और घर में शांति चाहते हैं तो हर गुरुवार को साईं प्रतिमा के सामने बैठकर शांत मन से साईं चालीसा का पाठ अवश्य करें। आइए हम सब मिलकर श्री साईं चालीसा का गुणगान करते हैं। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी आए साईं सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली बना रहा। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझकर भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया है जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही गई वैसे शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दग दिगंत तक लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उसकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने भिक्षा मांगी तो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मानने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा होगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांझ को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूंगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला है इतने ही क्या कम है आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा नहीं मिलती थी मुझको रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष सही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सलूक होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर देववाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जन जालों से मुक्त मगर इस जगती पर वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबंधित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला कर मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे वह हो भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झनकारों में। सब निशा थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सोचता रहा हाथ को हाथ तिबर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राम में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काट लो लूट लो इसको यही ध्वनि थी पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए चंपत, आघातों से मरमारी तो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह उसी हालत में, जाने कब कुछ होश उठा उसको उसी पलक में। अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुभ उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो, लगता जैसी घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो।
उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख जी से जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए सशंकित कबीर वहाँ लग तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। सुमित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी नेत्रा दिखलाई। लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरका लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी वहाँ पर आई। सम्मुख अपने देख भगत को साईं की आंखें भर आईं। शांत धीर गंभीर बिंदु सा बाबा का अंतःस्थल। आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर उमड़े थे नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य है नई कोई नई कहानी। आपको ग्रस्त भक्त जब होता आते दुख अंतर्यामी। भेदभाव के बड़े पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे। पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो पल भर में वह दूर करे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई। जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं 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 भजा करो। अपने तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज बाबा की सुधि करेगा। और रात दिन बाबा 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 ही तो डटा करेगा। तो बाबा को विवश हो तेरी सुधि लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढ ले बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में आठ प्रहर हो साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली टूट पड़े। साईं का नाम ले सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रहकर सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढूंढे था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर लगे करा माँ भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। और जी मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना तुम चाहो संकट से बीमारी से। तू है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद लो तुम इसको इसकी सेवन विधि है न्यारी। यद्यपि तुच्छ है वस्तु पर गुण है इसके अति भारी। जो है संतानहीन यदि मेरी औषधि को खाए। पुत्र रत्न हो प्राप्त और मुआंगा फल पाए। और जी मेरी जोला खरीद जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है मौज शौक तुम भी कर लो। दर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ता जनता की लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित बेईमान ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर विकटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को तत्पर पकड़ दुष्ट को लाओ। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को। कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को। महानाश के मरणागत में पहुंचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटी अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर। सोचा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश साईं बाबा का उन्हें न कुछ मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर। बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पद पर। वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है। उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के। दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है इस दुनिया में। गले परस्पर मिलते लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी साईं ने। ताप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने।
सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। आठ पहरी राम नाम को भजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपने जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाग में जाते थे, प्रमलित मन निखर प्रकृति छटा के वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मन मन हिलडुल करके बिहड़ बिराने में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की बरस सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिन्हीं करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके मन में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति इस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज में साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिसने चरण कमल में साए। काश निर्भय मुझ तुझको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन आज फिर से खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता जरूर उनको गर रोते साईं मुझ पर। ओम साईं राम।